योग में साधना के लिए स्थान का भी बड़ा महत्व है। हमारी जब परिपक्व अवस्था हो जाती है उसके बाद तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, कहीं पर भी ध्यान एकाग्र हो जाता है। बस में सफर करते भी, मतलब यात्रा में भी हम लोग बैठे हुए हैं तो उसमें जब वो समय आता है ध्यान का तो हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा। परंतु उस समय जब हमारी प्रारंभिक अवस्था रहती है तो हमें इसके स्थान के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। मौसम, स्थान, ऐसी जगह ना हो जहां कोई आकर आपके उसमें विघ्न डाले। स्थान ऐसा हो जहां पर प्रकाश की मात्रा भी हो, हवा की मात्रा भी हो, ऐसा अपने वहीं पर स्थान को सुनिश्चित कर ले। किसी तरह की कोई आवाज ना हो। प्रारंभिक अवस्था में आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना होगा। और अगर आपका एक कमरा ऐसा अगर अलग से ही रखते तो अत्यंत उत्तम है, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। जिस स्थान पर आप जाते हैं उस कमरे में तो आप किसी को भी नहीं जाने दें जहां पर आप ध्यान बैठते हैं। आप देखेंगे वो कमरा गजब का ऊर्जावान हो जाएगा। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब भी आप उस कमरे में वहां पर जाएंगे आपका ध्यान स्वतः एकाग्र होता हुआ चला जाएगा। जैसे ही आप उस प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, कमरा अपने ढंग का होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं, उसमें ज्यादा सामान भी नहीं हो। ज्यादा सामान भी हमारे मन को, चित्त को भंग करते हैं। आजकल ये मोबाइल का जमाना भी चला है तो इसका भी अभ्यास करें छोड़ने का। आधा घंटा कहीं रख दिया, 1 घंटा कहीं रख दिया, 2 घंटे कहीं रख दिए, 3 घंटे कहीं रख दिए। जो कमरा हो वो ज्यादा ठंडा ना हो, गर्म तो होना ही नहीं चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से वो रहा कि जहां पर हम एसी वगैरह में बैठते तो उसमें ध्यान की एकाग्रता बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे ऋषि मुनि इसलिए हिमालय पर्वत पर जाकर के स्थान को चयन करके गुफाओं के अंदर लंबे समय तक समाधि का अभ्यास करते थे। आप जब दीर्घ समय तक, लंबे समय तक का अभ्यास जब तक ना बनाएंगे तब तक इन वस्तुओं को, ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल सा रहता है। धीरे धीरे 2-2, 4-4, 5-5 मिनट करके अपने समय को बढ़ाते रहें। जब आप सब प्रयास कर रहे हैं, जब शुरू में, तो एक ही स्थान पर टिक करके रहना आपके लिए। एक ही स्थान पर वो स्थान रहना चाहिए जहां पर कि आप नियमित बैठते हैं। और अगर आप किसी आश्रम से जुड़े हुए हों तो अति उत्तम बात। आपका आसपास में कोई आश्रम हो, ऐसी कोई व्यवस्था हो, वहां जाकर के अगर आप एकांत में बैठते हैं तो इससे बढ़िया तो सुंदर बात हो ही नहीं सकती। आश्रम पे भी व्यवस्था यही रहना चाहिए कि परंतु कि वहां पर हमें शोरगुल परेशान ना करे, मच्छर नहीं हो, कीट पतंगे, किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। जगह भी उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, जैसे नीचे से उबड़ खाबड़ ना होना चाहिए लंबे समय तक बैठने के लिए।
थोड़ी बहुत सर्वप्रथम थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान एकाग्र होता हुआ चला जाएगा। शुरू में आप समय के बारे में जल्दी ना करें, अपने समय को 15-20 मिनट से शुरू करें और 1-1, 2-2, 4-4 मिनट करके उस समय को बढ़ाते रहें। हर स्थान जहां पर भी हम बैठते हैं उसके कुछ न कुछ लाभ, कुछ न कुछ हानि अवश्य होते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज है अपने शरीर के अंदर, मैं ये कहूंगा ईश्वर की ओर से प्रसाद जो मिलता हमें जब हम आनंदित होते चले जाते हैं। स्थान जब आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी जगह पर ध्यान एकाग्र हो जाता है। आप अपने उसको स्थान नदी का हो, सुंदर झील हो तो और भी अच्छा रहता है। मित्रों, स्थान के बारे में यदि आप कहीं अलग से अपना स्थान बनाएंगे अकेले का, तो ये भी हो सकता है लोग बाग आपको परेशान करना चालू कर दें। परेशानी से मतलब वही आ गया, महात्मा जी समझ के आपके लिए व्यवधान पैदा करना, अनचाहे समय में आ जाना। आपको दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। एक इसके बारे में आपको समय के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। सवेरे का समय, शाम का समय, स्थान मैंने आपको के लिए निवेदन किया कि जो अपना शरीर के अनुकूल होना चाहिए और मौसम भी अपने शरीर के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप अत्यंत गर्मी के अंदर बैठे तो आपके ध्यान की एकाग्रता ही नहीं बनेगी। आपके ध्यान की एकाग्रता के लिए उस जगह का ठंडा रहना आवश्यक है जिस जगह पर हम बैठते हैं। आप जब बैठे और कहीं कहीं पर ऐसा स्थान हो जहां पर अन्य भी योगाभ्यासी बैठते हों तो अत्यंत उत्तम है। और उनके साथ में आप बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपका असर उन पर, उनका असर आप पर होता जा रहा है। सबकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ती जा रही है और सबके सभी शोर बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपस में विचार विमर्श भी कर लें, कभी किसी को कोई परेशानी आए तो। मैं जो ये YouTube पर जो भी डाल रहा हूं, आप इसको आपकी लाइब्रेरी के अंदर संग्रहण करके रखना। आप आगे और भी कई आश्चर्यजनक चीजों से आपका वास्ता पड़ेगा मेरे साथ में। और आप लोग भी जब अगर ध्यान पर बैठने लगे, एक लंबा समय आप देने लगे, तो कई ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं आपके साथ में रहेंगी, आप महसूस करेंगे। स्थान के बारे में मित्रों फिर कहूंगा मैं, ना गर्म हो ना ठंडा हो और बैठने के लिए उबड़ खाबड़ जगह नहीं होना चाहिए। नीचे से हवाएं जहां पर तेज चलती हो ऐसी जगह भी ना होना चाहिए। जब आपका ध्यान एकाग्र हो जाए, होने लग जाए, तो फिर तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं। मैंने पहले पूर्व में बताया आप जो धारणा, ध्यान, समाधि की ओर जाना है आपके लिए। मेडिटेशन एक शब्द तो है इंग्लिश का, लेकिन ये अपना आप में पर्याप्त नहीं है, पूर्ण नहीं है। आगे आपको इसके विषय में एक अलग से वो रखेंगे। समय के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि सवेरे के समय, सुबह, अल्लाह की सुबह, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा जी का मुहूर्त। ध्यान पर बैठने के लिए मित्रों नींद भी पूरी आना जरूरी है। शाम को भोजन के बाद में 1200 कदम चलना, भोजन हल्का ही लेना,
सब्जी में रोटी को डाल दिया, उसको चम्मच से उठा करके फिर खा रहे हैं। एक एक घास करके नहीं खाना है, इसके लाभ मिलेंगे, आप देखेंगे। उसके पहले, उसके पीछे पेट आप फल वगैरह से भर सकते हैं। अगर आपने ठूस ठूस के भोजन कर लिया तो फिर तो असंभव है भाई, ध्यान पर बैठना असंभव है। लेकिन आपने इस प्रक्रिया को भी अपनाया, सोने के पूर्व पैरों को धो लिया यहां तक, इससे नींद अच्छी आती है। 1200 कदम चलने के बाद में, ये मैं सोने के पूर्व का बता रहा हूं आपके लिए। सांस को फुल लेना, ये 30-32 बार फुल सांस लेके धीरे धीरे छोड़ना, रोकना नहीं है। इससे आपकी शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो पूर्ण हो जाएगी, अगर आपके कहीं पर वो है, कमी है तो, इस प्रक्रिया से। और ये आपको सवेरे उठने में मदद करेगी, आपका शरीर ऊर्जावान होकर के उठेगा। ध्यान पर बैठने के लिए मैंने फिर कहा कि नींद का पर्याप्त आना भी, जो भी आप सोते हो 5-6 घंटे, योगी तो 4-4.5 घंटे में ही अपना काम चला लेते हैं। सांझ का समय भी ले लें आप। अब जब पहले चिड़िया कलरव करती थी शाम के समय में, जहां पर अभी भी ये वातावरण है, पेस्टिसाइड की वजह से आजकल ये चिड़ियों का कोलाहल तो समाप्त हो ही गया है। जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा हो, उस समय भी वही स्नान करके थोड़े बहुत आसन जानते हो, जो भी आप जानते हो, उन आसनों को लगा के 1 घंटा मित्रों आपको आसन का, प्राणायाम का देना ही होगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। प्राणायाम लगा के सांझ को भी आप ध्यान पर बैठें। और अगर आप की बैठक रहती है, जैसे बैठते हैं, तो आप 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए कभी भी आंख बंद करके ध्यान को यहां पर बैठे बैठे लाने की कोशिश करें। दिन में 2-3 बार करें, 4 बार करें, लेकिन चलते फिरते में नहीं कि भाई आप चल रहे हैं, ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 1 मिनट का, ये कुछ ही 1 क्षण का भी नहीं। फिर ये तो बताने की बातचीत, लेकिन कईयों को मैंने देखा है, बताने की बातचीत नहीं है, लेकिन कईयों को मैंने देखा है जो खड़े खड़े में भी नींद निकाल लेते हैं। एक मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैं चलते चलते में नींद निकाल लेता हूं। तापमान ज़्यादा रहता है, वहाँ पर आप कोशिश भी ना करें। इसके लिए आप ऋषिकेश वगैरह, हरिद्वार वगैरह इधर के आश्रमों से जुड़ने की कोशिश करें। जो उनसे भी आपके आश्रम हो, आपके आसपास गांव में भी कोई आश्रम हो तो उस आश्रम से भी जुड़े रहने की कोशिश करें और वहीं जाकर के ध्यान पर बैठें। अपने घर पर भी एक स्थान बना लें, ऐसा निश्चित कर लें। क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूँ कि आखिरकार इस पृथ्वी को छोड़ करके तो आपको, हमें जाना ही है, ये सब यहीं पर रह जाना है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया कुछ जिसने शुरू नहीं किया वो अपने आप में शुरू कर दे, उसका कुछ नहीं है। बैठक का मैंने आसन पहले बता ही दिया, समय के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। अगली चर्चा फिर करेंगे। नमस्कार।